curious hook in you. Now, just imagine yourself as an engineering officer in Army, Navy, whatever. Army की बात करते हैं. Right? So you are in the lieutenant. You have been posted to चेन के एरिया. आपको वहां के बारे में ब्रीफिंग मिली है कुछ, भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो वो आपने अच्छी तरह से पढ़ ली. लेकिन आपकी आदत ऐसे की है, जो ब्रीफिंग मिली है, जो नोट्स पढ़े हैं, उसी को अच्छी तरह याद कर लो और बस वही करना. बट वहां पे क्या होता है, ब्रीफिंग आपको कुछ मिली थी, ग्राउंड में सिचुएशन बदल गई है, एंड यू आर नॉट यूज्ड टू लुकिंग एट अदर थिंग्स. यू आर ओनली यूज्ड टू लुकिंग एट द सिलेबस. अभी क्या होगा, यू विल बी कॉट बाय सरप्राइज, राइट. तो इसलिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी. नाउ अवेयरनेस कैसे टेस्ट होती है? इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग बाय रोट, कि आपने प्रतियोगिता दर्पण, स्टडी सर्कल, उसके नोट्स लेके रट लिए. रट सकते हो आप, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट मेमोराइज देम, यू कैन, बट इट इज नॉट ओनली मेमोराइजेशन. इट इज अबाउट हैविंग डेवलपिंग अ हैबिट वेयर यू आर अलाइव टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनके स्कूल में कितने सेक्शंस हैं, राइट. एनी सर्विस कैंडिडेट्स आल्सो है. अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, राइट. तो आई हैव इंटरव्यूड गाइज हु हैव डन एयरफोर्स specifically, whom I have interviewed, airmen. He has done MBA, he has done law, he is doing law in post-graduation in law. I asked him something about his unit, about his station. Degrees उसके पास बहुत हैं, लेकिन यूनिट में क्या हो रहा है, he does not know. जहाँ पे वो इतने साल से नौकरी कर रहा है, उसका स्टेशन कमांडर का कौन है पता नहीं, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर कौन है, doesn't know, right? तो बोल रहे हो चिराग तले अंधेरा, ऐसा नहीं चाहिए. There is no point of having that knowledge if it is not, that awareness is missing. It is just that आप खाली उसको तोते की तरह बोल रहे हो. अच्छा ठीक है, as far as current events is concerned, so number 1 Manipur violence, नंबर 2 न्यू वायलेंस, नंबर 3 दिस, और आपने रट लिया है. फिर आई से अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहाँ से आ रहे हो, तुम पर्टिकुलर जगह से आप आ रहे हो, वहां से आने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो, राइट. सो अवेयरनेस इज अ मच लार्जर थिंग देन नॉलेज. अवेयरनेस एक प्रवृत्ति है, तो आपको प्रवृत्ति डेवलप करनी है. तो जैसे आपका 2 साल 3 साल जो भी आपने तैयारी करी है फॉर योर जेईई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन के लिए, यू गॉट हैबिचुएटेड ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर. कंडीशनिंग हो गया, बिकॉज काफी टाइम से चल रहा है ना. उस कंडीशनिंग को बदलने के लिए डोंट यू थिंक यू रिक्वायर टू look at things differently, and that is where being here in this campus is very very helpful, right? Because वो आपको एक माहौल एक अलग मिल रहा है, जहाँ पे हर एक कोई इसके बारे में सोचता है. पहले हर एक कोई इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा होता है, जेई के बारे में बात कर रहा होता है. Here everyone is talking about SSB. Here everyone is talking about कि okay आर्मी में क्या होता है. So this way you are now alive to receiving information which is related to defense. सबसे ज़्यादा जरूरी है as far as these entries are concerned, right? Non UPSC entry और non FCAT entry जहाँ पे आपका written test नहीं है, डायरेक्ट आपको SSB की कॉल मिल रही है. As an IO, I am specifically looking at your awareness, specifically. More emphasis. I know your knowledge as far as academics is concerned in PCM will be fine, right? If it is not excellent, it will be above average. But are you keen to learn something new? That we generally find that people are not appearing keen. तो जैसे मैंने बोला कि वो आपने रट लिया उसको और 10 न्यूज आइटम आपने बता दी, लेकिन 11वीं जब चीज अगर हमने कोई पूछ ली, यू आर ब्लैंक, बिकॉज आपकी आदत ही नहीं, आपने आदत ही नहीं बनाई, आप सोचना भी नहीं चाहते, बिकॉज यू हैव गॉट हैबिचुएटेड ऑफ लर्निंग द करिकुलम, राइट.